गौतम की तपश्चर्या इस समय बड़ी कठिन हो चुकी थी। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचकर उखाड़ते थे। वो हमेशा सीधे और पालथी मारकर बैठते थे तथा वो पालथी मारे मारे आगे सरकते थे। वो खड़ा नहीं होते थे और वो दिन में एक ही बार भोजन करते थे। कभी कभी तो 2 दिन में एक बार, कभी कभी 7 दिनों में एक बार और कभी कभी तो कई कई दिन हो जाते थे उन भोजन ही नहीं करते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वो अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाने लगे थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी, अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी थी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहते थे, ऐसे घनघोर जंगल में कि जिनके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ठंड का समय आता, जब रातें भयानक हो जाती, तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वो खुले में रहते और दिन के समय गुप्त अंधेरे में। इतना अपने जीवन को कठिन बना लिया था, इतनी कठिन तपस्या करने लगे थे जो किसी का भी देखकर दिल दहल जाता। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती, तो दिन में वो सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोंट देने वाली गर्मी में जंगल के भीतर वो शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद गौतम एक दिन एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक